नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामना। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको इस बार दिवाली का त्यौहार कब रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या रहने वाला है, इसका क्या महत्व है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो इस जानकारी में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसी के साथ हम जानते हैं कि इस बार दीपावली का त्यौहार में क्या सब खास बातें हैं। इस साल दीपावली 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस बार विशेष संयोग है जब नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक साथ ही मनाई जाएगी। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसके बाद छोटी दिवाली और फिर अगले दिन बड़ी दिवाली मनाई जाती है, लेकिन इस बार धनतेरस के अगले ही दिन बड़ी दिवाली है। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजन का खास महत्व है। दीपावली भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने की सबसे अंधेरी रात थी। अयोध्या के लोगों ने मिट्टी के दिए से सड़कों पर रोशनी करके उनका स्वागत किया था। हिंदू धर्म में हर त्योहार का ज्योतिष शास्त्र में खास महत्व होता है। माना जाता है कि विभिन्न पर्व और त्योहार पर ग्रहों की दिशा और विशेष योग मानव समुदाय के लिए शुभ फलदायक होते हैं। हिंदू समाज में दिवाली का समय किसी भी कार्य के शुभारंभ और किसी वस्तु खरीदने के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। इस विचार के पीछे ज्योतिष महत्व है। दरअसल दीपावली के आसपास सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में स्थित होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्र की यह स्थिति शुभ और उत्तम फल देने वाली होती है। तुला एक संतुलित भाव रखने वाली राशि है। यह राशि न्याय और पक्षपात का प्रतिनिधित्व करती है। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्रदेव, जो कि स्वयं सौहार्द, भाईचारे, आपसी सद्भाव और सम्मान के कारक हैं। इन गुणों की वजह से सूर्य और चंद्रमा दोनों का तुला राशि में स्थित होना एक सुखद और शुभ संयोग होता है। दीपावली का आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों रूप से विशेष महत्व है। हिंदू धर्म शास्त्र में दीपावली को आध्यात्मिक अंधकार पर आंतरिक प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई का उत्सव माना जाता है। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं कि इस बार दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। इस साल अमावस्या तिथि 24 और 25 अक्टूबर को है। अमावस्या तिथि 25 अक्टूबर को प्रदोष काल से पहले ही समाप्त हो जाएगा। वही अमावस्या तिथि 24 अक्टूबर को प्रदोष काल में ही होगा, लेकिन 24 अक्टूबर को निश्चित काल में भी अमावस्या तिथि होगी। दिवाली 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 24 अक्टूबर की शाम 5:28 पर अमावस्या शुरू होगी, जो कि मंगलवार की शाम 4:19 तक रहेगी। 24 अक्टूबर को दिवाली का शुभ मुहूर्त शाम के 6:54 से प्रारंभ होकर रात के 8:18 तक रहने वाला है। अब हम जानेंगे कि दिवाली के दिन क्या करना चाहिए। आइए इसको समझते हैं। कार्तिक अमावस्या यानी कि दीपावली के दिन प्रातः काल शरीर पर तेल की मालिश के बाद स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की हानि नहीं होती है। दिवाली के दिन वृद्धजन और बच्चों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को महालक्ष्मी पूजन के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। दीपावली पर पूर्वजों का पूजन करें और धूप और भोग अर्पित करें। प्रदोष काल के समय हाथ में उल्का धारण कर पितरों को मार्ग दिखाएं। यहाँ उल्का से तात्पर्य है दीपक जलाकर या अन्य माध्यम से अग्नि की रोशनी में पितरों को मार्ग दिखाएं। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दिवाली से पहले मध्य रात्रि को स्त्री पुरुष को गीत भजन और घर में उत्सव मनाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में व्याप्त दरिद्रता दूर हो जाती है।
अब आइए हम जान लेते हैं कि दीपावली की पूजा विधि क्या रहने वाली है। आइए समझते हैं इसको। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का विशेष विधान है। इस दिन संध्या और रात्रि के समय शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी, विघ्नहर्ता भगवान गणेश और माता सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक पर आती है और हर घर में विचरण करती है। इस दौरान जो घर हर प्रकार से स्वच्छ और प्रकाशवान हो वहाँ वे अंश रूप में ठहर जाती है। इसीलिए दिवाली पर साफ सफाई करके विधान से पूजन करने से माँ महालक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। लक्ष्मी पूजा के साथ साथ भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। पूजन के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन से पहले घर की साफ सफाई करें और पूरे घर के वातावरण को शुद्ध और पवित्रता को बनाए रखने के लिए गंगाजल का छिड़काव करें। साथ ही घर के द्वार पर रंगोली और दिए का श्रृंगार दिए एक श्रृंखला में बनाएं। पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति रखें या दीवार पर लक्ष्मी जी की चित्र लगाएं। चौकी के पास जल से भरा हुआ एक कलश रखें। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति पर तिलक लगाएं। दीपक जलाकर जल, मौली, चावल, फल, गुड़, हल्दी, अबीर, गुलाल इत्यादि अर्पित करें और माता महालक्ष्मी की स्तुति करें। इसके बाद देवी सरस्वती, माँ काली, भगवान विष्णु और कुबेर भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। महालक्ष्मी पूजन पूरे परिवार के साथ एकत्रित होकर करना चाहिए। महालक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी, बही खाते और व्यापारिक उपकरण की भी पूजा करनी चाहिए। पूजन के अंत में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की आरती करें। पूजन के बाद श्रद्धानुसार जरूरतमंदों को मिठाई और दक्षिणा यथाशक्ति दान करें। अब हम जानेंगे कि दीपावली की पौराणिक कथा क्या है, आइए इसको जानते हैं। हिंदू धर्म में हर त्योहार से कई धार्मिक मान्यता और कहानियाँ जुड़ी होती है। दीपावली को लेकर भी दो अहम पौराणिक कथाएं प्रचलित है। पहली कथा है कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर और लंकापति रावण का नाश करके अयोध्या लौटे थे। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या आगमन की खुशी पर लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था, तभी से दीपावली की शुरुआत हो गई। दूसरी कथा के अनुसार नरकासुर नामक राक्षस ने अपनी असुर शक्तियों से देवता और साधु संतों को परेशान कर दिया था। इस राक्षस ने साधु संतों को 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। नरकासुर के बढ़ते अत्याचारों से परेशान देवता और साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्षी की चतुर्दशी तिथि को नरकासुर का वध कर देवता व संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। साथ ही 16,000 स्त्रियों को कैद से मुक्ति भी दिलाया। इसी खुशी में दूसरे दिन यानी कि कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए, तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्यौहार मनाया जाने लगा। इसके अलावा दिवाली को लेकर कुछ और अन्य भी पौराणिक कथाएं सुनने को मिलती है, जिसमें पहली कथा है धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र से स्वर्ग को सुरक्षित पाकर खुशी से दीपावली मनाई थी। दूसरी कथा के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया था। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद ऐसे ही हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को ज़्यादा देखें, पसंद करें। धन्यवाद।